पांचवां टेस्ट पहला दिन हो चुका है स्टंप, और एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि अर्शदीप को इंडियन टीम कैरी क्यों कर रही है। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा मौसम होगा, वो कौन सा माहौल होगा जिस दिन अर्शदीप को डेब्यू कराया जाएगा। बहुत सारी अटकलें, बहुत सारे तजर्बे लगाए जा रहे थे कि शायद 5th मैच में ओवल लंदन में अर्शदीप को जहां पे ओवरकास्ट कंडीशन थी वहां पे डेब्यू कराया जाएगा, लेकिन इंडियन मैनेजमेंट ने उन पर ट्रस्ट, उन पर भरोसा नहीं जताया है। उनको आज भी डेब्यू नहीं करवाया गया, नहीं खिलाया गया। हम बात करें अगर तो टॉस जीता है इंग्लैंड ने, और 5th टाइम इस सीरीज़ में इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी भी टीम ने 5th टाइम टॉस जीता और किसी टीम ने, इंडियन टीम ने एक भी टॉस नहीं जीता इस सीरीज़ में। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, मुझे ये कंफर्म नहीं है, आप ज़रा कंफर्म करा दें। सबसे पहले हम बात करें अगर तो ओपनिंग पार्टनरशिप की, आज फिर जायसवाल साहब ने डिसअपॉइंट किया और गस एटकिंसन ने क्या स्टीक बॉलिंग की है, ज़बरदस्त। पहले बॉल से ही एक रिदम, एक लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग की है और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा जायसवाल के रूप में। और जायसवाल का उन्होंने रिव्यू लिया था। पहले ये सोचा जा रहा था क्योंकि बेन स्टोक्स तो खेल नहीं रहे हैं, एज ए कैप्टन इस सीरीज़ में उनका पहला मैच था जिसको लीड कर रहे हैं ओली पोप, और वो सोच रहे थे रिव्यू लिया जाए या ना लिया जाए। बिल आखिर उन्होंने रिव्यू लिया और वो सक्सेसफुल साबित हुआ। वो इसलिए भी सोच रहे थे कि पिछला वाला जो मैच था जहां पे एहसान रज़ा ने क्या कमाल अंपायरिंग की थी, इस मैच में उन्होंने 2 डिसीजन दिए, एक ध्रुव जुरेल का जो लेटर ऑन दिया था और वो भी गलत साबित हुआ, और सुबह के टाइम जो लेग बिफोर नॉट आउट दिया था जायसवाल को वो भी ओवरटर्न करना पड़ा। तो इस मैच में उनकी अंपायरी उतनी बढ़िया नहीं जा रही है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैसा चलेगा। फिर हम बात कर लेते हैं केएल राहुल की। केएल राहुल ने आज बहुत अच्छा नहीं किया है, आज उनका फेलियर रहा है। वो इसलिए कि हम 13, 14, 15 रन्स को टेस्ट क्रिकेट में एज ए ओपनिंग बैट्समैन फेलियर ही करार देंगे, और वो वॉक्स का शिकार बने। कट मारने गए थे, बहुत क्लोज से कट मारने गए थे, बॉल उतना दूर था नहीं और वो ड्रैग डाउन हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। तो केएल राहुल भी एज ए बैट्समैन इस मैच में फेल रहे। और फिर हम सबसे बड़े मुद्दे पे आते हैं, शुभमन गिल की इस सीरीज़ में क्या कमाल फॉर्म लगी हुई है। इतनी ज़बरदस्त फॉर्म किसी इंडियन टेस्ट प्लेयर की या किसी इंडियन कैप्टन की ओवरसीज़ नहीं लगी, और बंदे ने क्या कमाल कर दिया यार, क्या सुसाइडल रन आउट दिया है बंदे ने। वहाँ पे रन्स था ही नहीं, बॉल गस एटकिंसन के हाथ में और उस बंदे ने उठा के सीधी डायरेक्ट हिट कर दी। तो गिल साहब भी सुसाइडल रन आउट होकर पवेलियन, हालांकि अच्छा स्टार्ट मिल गया था उनको, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बहुत अच्छा काम नहीं किया है। रन था ही नहीं जहाँ पे, वहाँ पे भागने की क्या ज़रूरत थी, और भागे भी इतने बाहर निकल आए कि वापस अंदर जा नहीं सके और डायरेक्ट हिट लगी और काम तमाम हो गया। साई सुदर्शन और जडेजा की हम अगर बात करें तो वो दोनों शिकार बने जोश टंग के। हमने सुबह से बॉलिंग देखी, एक बॉल उनका लेग स्टंप से बाहर चौके के लिए, एक ऑफ स्टंप से बाहर चौके के लिए, और जो रुक रहे थे वो भी जेमी स्मिथ बहुत कोशिश, बहुत मेहनत से रोक रहे थे, लेकिन बीच में 2-4 ऐसी डिलीवरीज वो डाल देते थे जो बिल्कुल अनप्लेएबल होती थी, और उन्हीं का शिकार बने साई सुदर्शन और जडेजा। दोनों को कॉट बिहाइंड करवाया, एक ही की तरह की गेंद थी और वो बिल्कुल अनप्लेएबल थी। सुदर्शन को फिर से एक स्टार्ट मिला था लेकिन वो उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और जडेजा तो फेलियर मानेंगे हम उसको, बहुत जल्दी इनिशियल स्टेज में ही अपनी इनिंग्स के वो कॉट बिहाइंड होकर चले गए थे। उसके बाद हम बात करें ध्रुव जुरेल की। ध्रुव जुरेल पहले बॉल पे तो अंपायर ने उनको आउट दे दिया था, लेकिन फिर वो डिसीजन ओवरटर्न हुआ जैसे मैंने आपको बताया एहसान रज़ा का। उसके बाद दूसरे बॉल पे वो अपर कट मारने के चक्कर में स्लिप कॉर्डन में कैच हुए। हैरी ब्रूक का कमाल का कैच था क्योंकि वो ऑकवर्ड हाइट थी उस कैच के लिए,
लेकिन कैच बहुत कमाल पकड़ा है बंदे ने। और एट द एंड ऑफ द डे 204 पे इंडिया के 6 आउट हैं और मैं ऐसा मान रहा हूं कि इस कंडीशन में, इस पिच पर ये उतना बुरा स्कोर नहीं है। अगर इंडिया यहां से 250 या 300 या 275 के आसपास कर जाता है तो वो इस पिच के लिहाज से एक अच्छा टोटल होगा। और फिर देखा जाएगा कि इंग्लैंड अपनी फर्स्ट इनिंग्स कैसे खेलता है, वो कैसे बैटिंग करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा ये मैच। पहली इनिंग्स जो है वो उस पर ऑलमोस्ट पता चल जाएगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है, कौन जीत रहा है इस मैच को। और फिर एक बात हम अगर करें कि ओपनिंग जो किसी टीम की होती है टेस्ट क्रिकेट में या ओडीआई भी देख लो, उस सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है ओपनिंग का। आप देखिए कि जायसवाल साहब आज भी बहुत सस्ते में निपट गए और मुझे लगता है उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। देखिए जब 193 चेज़ कर रहे थे लॉर्ड्स में, तब भी उस बंदे ने क्या गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और आउट हो गया बहुत जल्दी। और आज भी वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, सामने बैट कहीं और बॉल कहीं, तो पैड्स पे लगा और LBW हो गया। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैच किस तरफ जाएगा, किस तरफ झुकेगा और इसमें आने वाले टर्निंग पॉइंट्स क्या रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सेकंड डे स्टंप्स पे। दैट्स इट।